सभी दर्शकों को नमस्कार। ओम वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वैष्णव प्रचोदयात्। सभी माताओं, बहनों और भाइयों को सत्य ज्योति सदन की ओर से कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय बंधुवर, आज कार्तिक मास के संदर्भ में मास की श्रेष्ठता, स्नान, पूजा का महत्व, दान और वर्जित कार्य, त्याज्य कार्य अर्थात क्या नहीं करना चाहिए के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बंधुवर, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें व बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी समय से पूर्व मिल सके और आपका वीडियो मिस नहीं हो। बंधुवर, वीडियो पूर्ण होने के बाद कमेंट बॉक्स में ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो नारायण लिख अपनी उपस्थिति से हमें अवगत कराएं। आप जानते हैं एक वर्ष में कितने मास होते हैं? सनातन धर्म के अनुसार हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो तो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको मालूम ही नहीं। तो ये आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताते रहें। वर्ष में कितने मास होते हैं, कौन कौन से मास होते हैं, अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो कब कब आते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार वर्ष में 12 मास होते हैं। प्रारंभ होता है चैत्र मास, जो मार्च अप्रैल के मध्य में आता है। फिर वैशाख मास अप्रैल और मई में, ज्येष्ठ मास मई और जून में, आषाढ़ मास जून और जुलाई में, श्रावण मास अगस्त और सितंबर में, भाद्रपद मास अगस्त और सितंबर में, आश्विन मास सितंबर और अक्टूबर में, कार्तिक मास अक्टूबर और नवंबर में, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। मार्गशीर्ष मास नवंबर और दिसंबर में, पौष मास दिसंबर और जनवरी में, माघ मास जनवरी और फरवरी में, फाल्गुन मास फरवरी और मार्च के महीने में। इन 12 मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ माना गया। पुराणों में कार्तिक मास को स्नान, व्रत व तप की दृष्टि से मोक्षदायक, कल्याण प्रदान करने वाला बताया गया। कार्तिक मास में पूरे मास स्नान, दान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक मास का महात्म्य का वाचन और श्रवण आदि से शुभ फलों की प्राप्ति व पापों का शमन होता है। अतः मानव मात्र को कार्तिक मास में स्नान, दान तथा व्रत करना चाहिए, जिसके प्रभाव से उसके समस्त पापों का शमन हो। भगवान श्री कृष्ण को कार्तिक मास अति प्रिय। इस मास में किया गया अल्प अर्थात थोड़ा मात्रा में किया गया स्नान, दान तथा व्रत भी अत्याधिक फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि कार्तिक मास मुझे अत्याधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और मासों में कार्तिक मास प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय रखता है। उसके समस्त पापों का शमन हो जाता है तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक मास की श्रेष्ठता, स्नान व पूजा का महत्व के संदर्भ में एक समय ऋषियों ने सूत जी महाराज से कार्तिक मास की श्रेष्ठता, स्नान व पूजा के महत्व के विषय में जानना चाहा।
तब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है वही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था कि मासों में श्रेष्ठ मास कौन सा है, सर्वोत्तम देवता कौन सा है तथा कौन सा विशिष्ट तीर्थ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मासों में श्रेष्ठ कार्तिक मास, देवताओं में विष्णु तथा तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिकाश्रम है। कलयुग में यह अत्यंत दुर्लभ है। कार्तिक मास में 33 कोटि देवता, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि देवता मनुष्य के सन्निकट होते हैं और इसमें किए हुए स्नान, ध्यान, पूजा, व्रत सब अक्षय हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान की विधि क्या, कैसे करना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान करने का अपना ही महत्व होता है। इस मास में स्नान करने की विधि अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग बताई गई। कार्तिक स्नान भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। कार्तिक का स्नान अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की दशमी को समाप्त करते हैं या अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को पूरा करते हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के आगे प्रणाम करके दीपक जलाकर व्रत और स्नान का नियम लें और उसे भक्तिपूर्वक पूर्ण करें। कार्तिक मास में मथुरा का विशेष महत्व है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि कार्तिक मास में राधा कृष्ण जी स्नान करते हैं। कार्तिक मास में शिव भक्त, गणेश भक्त, सूर्य भक्त और शक्ति भक्त माँ देवी के उपासक सभी को पापों का नाश करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। इसके लिए भिन्न भिन्न तिथियाँ यथा सूर्य भगवान में आस्था रखने वालों को जब तक सूर्य नारायण तुला राशि में हो स्नान करना चाहिए। आश्विन मास की पूर्णिमा से कार्तिक मास की पूर्णिमा तक भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल पक्ष की महारात्रि आने तक भगवती की प्रसन्नता के लिए स्नान करें। गणेश जी के लिए अश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक स्नान करने का नियम रखें। इस नियम से गणेश जी को प्रसन्नता होती है। जो अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक स्नान करता है उस पर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में पूजा अर्चना किसकी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। कार्तिक मास में विशेष रूप से राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जो मनुष्य तुलसी के वृक्ष के नीचे श्री राधा कृष्ण की मूर्ति रख निष्काम भाव से पूजा करता है वह भव सागर से तर जाता है अर्थात जीवन मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पीपल की पूजा की जाती है, उसमें नारायण का निवास माना जाता है। शालिग्राम शिला में विष्णु भगवान का वास होता है। इसकी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाकर स्वास्तिक का मंगल चिन्ह बनाकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और दीपदान करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राणी को कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे अर्थात छज्जा पर 1 मास तक दीपदान करना चाहिए। जो प्राणी देवालय में, नदी किनारे, नींद लेने के स्थान में दीप देता है उसे सर्वोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मनुष्य मंदिर में दीप जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी दुर्गम ऊंची नीची भूमि पर दीपदान करता है वह नरकगामी नहीं होता। जो हरि प्रबोधिनी एकादशी को विष्णु भगवान के आगे कपूर का दिया जलाता है
उसके कुल में उत्पन्न सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं। कार्तिक मास में वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। वट वृक्ष में शिव जी का वास माना जाता है। इसकी पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में क्या क्या दान करना चाहिए? मनुष्य को, ब्राह्मण को रुई का गद्दा, रजाई, शैया, गर्म वस्त्र, जूता, अन्नदान, फल, गोदान, घी, तिल, वस्त्र, सोने का दीपक व चांदी की बत्ती का दान करना चाहिए। कार्तिक मास में किन किन फलों का दान करना चाहिए? कार्तिक मास में केले और आंवले के फल का दान करना चाहिए। वो कौन कौन से कृत्य हैं जो कार्तिक मास में नहीं करने चाहिए? अर्थात कार्तिक मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए? कार्तिक मास में क्या क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात कार्तिक मास में क्या क्या त्यागी? तेल लगाना, परा अन्न भोजन, अधिक फल, दाल, चावल, लौकी, गाजर, बैंगन, प्याज, बासी अन्न, मदिरा, दुर्गंध युक्त पदार्थ, काशी के पात्र में भोजन, श्राद्ध व सूतक का अन्न, पुरोहित, शूद्र व रजस्वाला का दिया हुआ अन्न, लसोड़े का फल, नशीली वस्तु आदि का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार से जो कार्तिक मास का नियम धारण करता है उसका कल्याण हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोके एकनाथं। ओम नमो नारायण। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।